राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने बयान दिया है, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। उमा रघुवंशी मांग कर रही हैं, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। उमा रघुवंशी, राजा रघुवंशी की मां का यह बयान है। क्या कह रही उमा रघुवंशी, सुनिए। राजा रघुवंशी की मां हमारे साथ हैं, जो कि लगातार पहले उन्होंने ये बात की कि किस तरह से सोनम जब तक मिसिंग थी, जब इस रात से पर्दा नहीं उठा था, तब तक वो सोनम की सुरक्षा की मांग कर रही थी। लेकिन अब वो काफी एग्रेसिव मोड में ये कह रही है कि फांसी की सजा होना चाहिए आरोपियों को। माता जी, अब पूरी तरह से तय हो गया है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को फांसी होना चाहिए। सोनम को क्यों, सोनम के साथ जो जो जुड़े हैं, जिसने साजिश रची थी, उनको सभी को फांसी होना चाहिए। मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलवाओ। सोनम ने 50,000 रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो बात आ रही है, राज को दिए थे, 50,000 रुपए के लगभग दिए थे, जिससे कि राज के जो सहयोगी हैं आकाश, आनंद और विशाल, इन्होंने वहां पर शिलोंग में जाकर हत्या की। ये बात मेरे को नहीं पता है कि सोनम ने दिए थे, तो ये बात उसमें आई होगी, उसकी रिकॉर्डिंग में या उसके मैसेज में जो भी होगा तो सच्ची होगी। दो तरह की प्लानिंग सोनम ने की थी। एक प्लानिंग उसकी थी शादी से पहले, जो हम बार बार सवाल कर रहे थे कि अगर सोनम राजी खुशी शादी के लिए तैयार हुई थी और अगर उसको प्रेमी था तो मना कर देना था। लेकिन उसके इसके पीछे भी साजिश थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा जो हैं, उसके पिता सख्त मिजाज के हैं और वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए राजी नहीं होंगे, राज कुशवाहा के साथ मैरिज के लिए राजी नहीं होंगे। इसीलिए उसने राजा को मोहरा बनाया, शादी कर ली रघुवंशी समाज में ही, और फिर उसने दूसरी प्लानिंग की कि किस तरह से शादी के बाद 4 दिन बाद कि इसकी हत्या करवाते, एक लूट का पूरा षड्यंत्र रचते हैं और उसमें ही हत्या हो जाएगी, और जिसके बाद वो विधवा होने के बाद वो राज कुशवाहा से शादी कर लेगी और उसके पिता भी राजी हो जाएंगे। ये उसने कैसी साजिश रची, कैसी नहीं रची, ये तो वो ही जानती है। और उसने क्यों रची, ये साजिश रची, तो उसको शादी नहीं करना था तो किसी माँ, कोई माँ अपने बेटे को तो नहीं खोती। हम उसको जबरदस्ती थोड़ी ना लेके आ रहे थे हमारे यहाँ, उसको मना कह देना था कि मेरे को राजा पसंद नहीं है या राजा से शादी नहीं करना। और अगर ये भी नहीं कह पा रही थी तो उसको ये बोलना था कि है ना, राजा तुम ऐसा बोल दो कि मेरे को सोनम पसंद नहीं है, तो कुछ भी बात करके टाल देते। हम उसके घर वाले को बताते भी नहीं कि तुम्हारी लड़की ने हमको ऐसा बोला, तो कम से कम आज हमारा लड़का जीवित तो होता। और सोनम ने ही सब कुछ करा है, सारी सच वो आ रही है, जिधर से देखो उधर से सुनने को कि सोनम ने करा, सोनम के साथ जो 4-5 लड़के मिले उन्होंने करा। तो सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि उनको फांसी दी जाए। एक बात ये भी निकलकर सामने आई है कि जब सोनम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किलर वहां पर थे और वो थक गए थे पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान और उन्होंने हमला करने से इनकार कर दिया था, तब सोनम ने करीब 20 लाख रुपए का लालच दिया था उन्हें कि वो आप अगर हत्या कर देते हैं तो 20 लाख रुपए देगी। ये सोनम ने बताया होगा ना कि मैं 20 लाख रुपए दूंगी, तो पैसे के लिए तो आजकल कोई किसी को ही मार देता है। तो लालच मिला होगा तो उन्होंने बोला होगा कि हम कर सकते हैं ये काम। क्योंकि जब सोनम आ रही थी, सोनम खुद थकी हुई बहुत दिख रही थी मेरे को। मैंने उससे बोला ना कि थक गए ना तुम, तो बोलती कि हाँ बहुत ज्यादा थक गई, मैंने तो मना किया था मगर सुनते कहाँ हैं। उन्होंने मेरे को नीचे लेके गए थे, नहीं नीचे देख के आना, झरना देख के आना। जो दूसरा आपका बेटे के साथ का ऑडियो आप आवाज पहचान पा रही है, वो राजा ही था? ऐसा तो नहीं ना आरोपियों में से कोई एक था? क्योंकि हूँ हाँ में थोड़े जवाब आ रहे थे। नहीं, वो राजा ही था। अच्छा, वो राजा ही था। और इस मामले में जो राज कुशवाहा है, जो मुख्य आरोपी है, उसकी माँ से हमने बात की, वो कह रही है कि राज का कोई कसूर नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। राज का कसूर नहीं है तो उनकी माँ को ये बताओ ना कि नो किसका कसूर है। राज का कसूर नहीं है, पूरी प्लानिंग तो राज जहाँ बैठे बैठे कर रहा था कि नो। अच्छा, इंदौर से ही बैठ के वो गया भी नहीं था वहाँ, क्योंकि अगर वो जाता तो मोबाइल लोकेशन उसकी माँ की आती। पूरी प्लानिंग के साथ वो यहीं रुका और जो 3 जो हत्यारे हैं उनको वहाँ भेजा। हाँ, वो इसी जान करके रोका होगा ना वो। और राज पुष्पा उधर का ही रहने वाला है, जिधर से सोनम मिली ना उधर का ही रहने वाला है वो। और आप ये बताइए कि इसमें जो सोनम का परिवार है वो अब बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा है, उन्होंने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है। क्या उन्हें अब माफी मांगना चाहिए आपके परिवार से, रघुवंशी समाज से, कि उनकी बेटी ने ये किया?
उनको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उनकी लड़की ने गलत करा है तो उनको ये सच्चाई को मतलब स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जब गलत तो करा उनकी लड़की ने, अब अपन झूठ भी बोलेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो साजिश थी। ये तो माँ बाप भी कोई बता के नहीं करी, उसने साजिश करी तो ये तो उसने खुद ने प्लानिंग करी थी। अच्छा, और सरकार से आपकी मांग? सरकार से मेरी एक ही मांग है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और वो बच्चे उनको फांसी मिले, क्योंकि उनने मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत करा है, क्योंकि इतने बार करे उनने कि सरकार उनको छोड़े नहीं। और सोनम ने अपने पति राजा की हत्या के लिए सुपारी किलर्स को एडवांस में ही पैसे दे दिए थे। काम खत्म होने के बाद उसने कातिलों को मोटे पैसे देने का लालच भी दिया था। उसने शादी के 3 दिन बाद ही राजा की हत्या की साजिश बुननी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट देखिए। 2 जून को राजा की लाश मिलने के बाद जब मेघालय पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, तभी सोनम इन्वेस्टिगेशन टीम के रडार पर थी। मेघालय पुलिस किसी तरह सोनम तक पहुंचना चाहती थी। इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन टीम को पहली बार सोनम के किरदार पर शक हुआ, क्योंकि जांच के दौरान एसआईटी को पता चला कि 23 मई की दोपहर सोनम ने इंदौर में अपनी सास उमा रघुवंशी को कॉल किया था, जिसमें सास ने सोनम से पूछा था कि उसने खाना खाया कि नहीं, जिसका जवाब सोनम ने सफेद झूठ से दिया। बेटा कैसी है तू? मैं साबूदाना फलार बना रही थी तो तेरी याद आई कि आज तो मेरी बहू का उपवास है। उपवास किया है ना? हाँ मम्मी, मैंने इनको साफ कह दिया है कि मैं घूमने फिरने के चक्कर में अपनी ग्यारस नहीं तोड़ूंगी। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपनी सास को उपवास के बारे में सफेद झूठ बोलकर बरगलाया, जबकि एसआईटी की टीम ने जब होम स्टे के संचालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि 23 मई को जब सोनम अकेले लौटी तो उसने होटल में बढ़िया खाना खाया। बस इसी विरोधाभासी बयान ने पुलिस का दिमाग घुमा दिया, जिसके बाद जब पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू की और उसके फोन कॉल्स की डिटेल निकालना शुरू किया तो सोनम का इस साजिश में किरदार निकलकर सामने आने लगा। पुलिस के मुताबिक सोनम के मोबाइल की टावर लोकेशन, उसकी कॉल डिटेल और राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने की टाइमिंग और सोनम की सास से बातचीत की टाइमिंग से ये साफ हो गया कि जिस समय सोनम ने अपनी सास से बात की थी तब राजा का कत्ल हो चुका था। पुलिस की माने तो सोनम ने हनीमून ट्रिप पर जाने से पहले ही राजा के मर्डर की पूरी प्लानिंग कर ली थी। इसके लिए उसने बकायदा सोनम के हत्यारों को 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसमें उसने 15,000 रुपए बतौर एडवांस भी दिए थे और हत्यारों को वादा किया था कि काम खत्म होने के बाद बाकी पैसा उन्हें मिल जाएगा। राजा रघुवंशी के कत्ल की इस वारदात से पर्दा उठाने में मेघालय के टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी की गवाही ने अहम भूमिका निभाई। अल्बर्ट ने ही जांच में लगी एसआईटी टीम को बताया कि 23 मई को उन्होंने राजा और सोनम को 3 अनजान लोगों के साथ देखा जो आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। ये लोग नंगरेट से मावला खियट की 3000 सीढ़ियों की चढ़ाई कर रहे थे। अल्बर्ट का यह बयान एसआईटी के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन गया, क्योंकि इसके बाद पुलिस के हाथ राजा की हत्या में इस्तेमाल हुआ खून से सना वो दाव भी बरामद हुआ जो बाहर से मंगाया गया था। और रही सही कसर राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कर दी, जिसमें ये साफ हो गया कि राजा की हत्या उसके सिर पर मौजूद 2 गहरे घावों से हुई है, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि इसे बाहरी लोगों ने अंजाम दिया। बहरहाल पैसे और नाजायज रिश्ते की चाहत में कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। देखना यह है कि मेघालय पुलिस की थ्योरी और एसआईटी के जुटाए सबूत कोर्ट में आरोपियों को दोषी साबित कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।